हेलो 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 माइक चेक हेलो जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्धचंद्र जटाधारी चंद्रबिंबे नमो नमः। चंद्रदित्या जटाधारी चंद्रबिंबे नमो नमः। ज्ञान नमो नमः। नाना स्वरूपाय नाना रूपे नमो नमः। मंदाकिनी के पावन तट पर मां शारदा के पवित्र अगस्मुनि में मैं यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा दरमोड़ा जी का एवं विशिष्ट अतिथि आनंद बोहरा एवं कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अरुणा बेंजवाल एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों का एवं भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज का एक जागरूक प्राणी साहित्यकार होता है। समाज में विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का प्रभाव साहित्यकार व उसके साहित्य पर निश्चित रूप से पड़ता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज वर्तमान समय मानवता के लिए संकट का समय है। पूरा विश्व कोरोना महामारी से भयक्रांत है। मृत्यु का यह विनाश लीला कर रहा है। इससे बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। इस संकट की घड़ी में पुलिस, सेवक, सफाई कर्मी, डॉक्टर आदि सभी अपने प्राणों को दांव पर लगाकर दूसरों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। प्रेम का यही अर्थ है, देखो कौन निभाता है। प्रेम का यही अर्थ है, देखो कौन निभाता है। देखो कौन सुमन सयातज कंठक पथ अपनाता है। मानवता की संकट घड़ी में जो व्यक्ति दिन रात अपने सर्वस्व मानवता की रक्षा हेतु समर्पित कर रहे हैं, वही वास्तव में राष्ट्र साधना है। मैं उन सबको सादर नमन
और वंदन करती हूँ। स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं विशिष्ट अतिथि आनंद बोहरा जी से निवेदन करती हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अरुणा बेंजवाल जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति गुरु ज्योति नमोस्तुते। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। अरे मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। गृह द्वार, यह पर्वत प्रदेश है देवभूमि। यहाँ आज के इस चंद्रदीप्ति पत्रिका विमोचन के सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री संजय शर्मा दरमोड़ा जी, जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका अगस्त्य ऋषि की तपस्थली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष के रूप में माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत अगस्त्यमुनि आदरणीय श्रीमती साहन, इनको चाहिए। और जैसा कि कहा था कि कार्यक्रम का प्रारंभ एक वंदना से होगी, लेकिन ये बच्चे जो कि अभी तैयार हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे सम्मानित अतिथि आए हैं उनका माल्यार्पण और बैज अलंकरण यहाँ पर होना है। राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि बहुत से कार्यक्रमों के लिए सम्मानित प्रधानाचार्य जी और हमारे गुरुजन वृंद और छात्र छात्राओं का सहयोग मिलता है। आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपादित करने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि के हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी ने अपनी सहमति दी, स्वीकृति दी, और पूरा स्टाफ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि के सम्मानित प्रधानाचार्य आदरणीय नेगी जी, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पार्टी के गौरव है पूरे जनपद में, जो इस जनपद का दौरा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर समाज सेवा के क्षेत्र में, गीत संगीत के क्षेत्र में एक बार आप सभी का तहे दिल से उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सम्मान कार्यक्रम के तहत आज के कार्यक्रम के जो सम्मान को किया जा रहा है, स्वागत और अभिनंदन। थोड़ा हो तो थोड़ा
प्रकृति का हर एक कण है सृष्टि सजने के लिए, मनुष्य का हर एक क्षण है कि हम कितना परोपकार कर सकते हैं, कितना में चंद्रदीप्ति पत्रिका के सम्मानित जो संपादक हैं आदरणीय श्री सज्जनों जाना जाता है और वही पहचान भी हमारा जनपद निवेदन करना चाहूंगा जो चंद्रदीप्ति पत्रिका के सहयोगी संपादक हैं, आपसे निवेदन है कि आदरणीय भट्ट जी का वैजलंकरण कर उनका स्वागत और सम्मान आदरणीय बढ़ाया जा सके, जहां पर हमारे जनपद की तमाम विभूतियां जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका सम्मान यहाँ पर होना है। आदरणीय रमेश बेंजवाल जी, आदरणीय श्री सकलानी जी, भट्ट जी, श्री बरतवाल जी, गौर जी, तमाम आप सभी एक एक नाम महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे आप
मंदाकिनी तू मंद गति से मस्तानी जन चले धीरे। मंदाकिनी तू मंद गति से मस्तानी जन चले धीरे। कल कल कर दी कितना काल से तू हिट दीनी थक दीरी। डाली बटली द्वितरफों से झुकी के सेवा लांदीरी। डाली बटली द्वितरफों से झुकी के सेवा लांदीरी। रामा रूमी कर देने डाली छैल दे दिन जान दिन रे। मंदाकिनी तू मंद गति से मस्तानी जन चले धीरी। मंदाकिनी तू मंद गति से मस्तानी जन चले धीरी। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग की छात्र छात्राओं को अतिथि वंदना हेतु आमंत्रित करती हूँ। साहित्य और कलश के
संपादक आदरणीय श्री ओम प्रकाश चमोला जी हमारे बीच है। गढ़वाली भाषा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री जगदम्बा चमोला जी हमारे बीच है। और हमारी बहनें आदरणीय श्रीमती माधुरी नेगी जी, बहन कुसुम भट्ट जी, बहन रोतेला जी और तमाम यहाँ पर हर एक चेहरा, हर एक नाम, हर एक व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम तहे दिल से आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारे जनपद के जो सम्मानित पत्रकार हैं, जो क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, जो क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान देते हैं, यहाँ पर उपस्थित है। रुद्रप्रयाग से हमारे पत्रकार बंधु आए हैं। आदरणीय श्री हरिंद्र नेगी जी जी न्यूज से यहाँ पर आए हैं। आदरणीय श्री बद्री नौटियाल जी दैनिक हिंदुस्तान, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय श्री अनुसुया प्रसाद मलासी जी अमर उजाला, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री नरेश भट्ट जी इंडिया वाइज, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री प्रवीण सेमवाल जी राष्ट्रीय सहारा, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। आप ही बोल दो, कोई नहीं दे देंगे। श्री शैलेंद्र रावत जी न्यूज 18, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। श्री कुलदीप राणा जी इंडिया न्यूज से आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और नीलकंठ भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन। और बैज अलंकरण के लिए मैं आदरणीय भट्ट जी और तमाम सहयोगी बंधु, हमारे पत्रकार बंधुओं को भट्ट जी हमारे सम्मानित पत्रकारों का स्वागत और अभिनंदन। पहाड़ों पर चले हमारे इस उत्तराखंड की कई विभूतियां, जिन्होंने न केवल इस देश के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही, आप देखेंगे कि हिंदी भाषा के रूप में जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, कविवर चंद्र कुंवर बर्तवाल यही जनपद रुद्रप्रयाग मालकोटी गांव के रहने वाले थे। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने पूरे देश में इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। और तमाम बात के इसके सम्मानित मुख्य अतिथि यहाँ पर हैं। आप भी अपने पूर्वजों और उन श्रेष्ठ आत्माओं, महान भावनाओं के धनी व्यक्तियों को समझते हुए यहाँ पर आए हैं। दिल्ली से आदरणीय श्री चौहान जी, आदरणीय श्री सोनू वर्मा जी, श्री थपरियाल जी, श्री रावत जी और श्री विजय जमलोकी जी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत। अतिथियों का बैज अलंकरण, स्वागत और सम्मान। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उन प्रतियोगिताओं चंद्रदीप्ति पत्रिका के सम्मानित जो संपादक है आदरणीय श्री विनोद प्रकाश भट्ट जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चंद्रदीप्ति पत्रिका का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे। चंद्रदीप्ति पत्रिका के प्रधान संपादक आदरणीय श्री विनोद प्रकाश भट्ट जी। हंसारूढ़ा धवल वसिना दिव्य रुमाना, माला चेका करतल मुखे पुस्तकं चेक हस्ते, आस्तां दिव्यां वसति हृदये सांप्रदं किंतु न क्षणम्। इस सभा में उपस्थित वरिष्ठ, गरिष्ठ, कनिष्ठ, गरीयान, वरीयान, समीयान, विद्वान और विदुषियों की अनवरत श्रृंखला है। आप सभी का इस, आप लोग सुबह सुबह यहाँ पधारे, आप सबका
अंतर्मन से चंद्रदीप्ति परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में जो आज की अध्यक्षा हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा और इस नगर की भी अध्यक्षा श्रीमती अरुणा बेंजवाल जी, आप इस साहित्यिक समागम की अध्यक्षा करने के लिए तैयार हुई। आपका अंतर्मन से धन्यवाद है। चंद्रदीप्ति परिवार आपका आभार प्रकट करता है। इस आज के कार्यक्रम के चंद्रदीप्ति पत्रिका के विमोचन समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय एडवोकेट संजय शर्मा दरमुड़ा, आपका आभार प्रकट करते हैं। इस केदार बाबा की माटी में पले बढ़े, खेले और यहाँ से अपने कर्म क्षेत्र दिल्ली में आप जो कार्य पहाड़ों के लिए, पहाड़ की महिलाओं के लिए, पहाड़ के नौजवान के लिए, गरीबों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, साहित्यकारों के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, वो पूरे भारत के लिए आप हम सबके गौरव हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप अपने कठिन और बहुत आपका जो समय है, आपके पास काम अधिक है, तो समय का अभाव स्वाभाविक है। आप फिर भी कल रात दिल्ली से चले, यहाँ पहुँचे, इसके बाद फिर आप दिल्ली जाएंगे। तो आप जैसे वरिष्ठ समाज सेवी हमारे जनपद के आप जो काम कर रहे हैं, चंद्रदीप्ति परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आदरणीय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग आदरणीय श्री नेगी जी का भी चंद्रदीप्ति परिवार हृदय से आभार प्रकट करता है कि आपने हमको अनुमति दी और इस विद्यालय प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न हो पाए। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद है। मेरे पूज्य पिताजी और चंद्रदीप्ति परिवार के संरक्षक, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ बना रहे, जिससे हम साहित्य, समाज और कुछ कर सकें। ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले यदि एक व्यक्ति को भी लिखने के लिए प्रेरित कर सकें तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। हमारे बीच में चंडीगढ़ से मेरे चाचा और चंद्रदीप्ति के ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ आदरणीय सुभाष चंद्र भट्ट जी भी हैं। चाचा जी से भी निवेदन है, कृपया आप इधर मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री जमलोकी जी को भी बैच अलंकरण। हमारे बीच में राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद जगवान जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। कला संस्था के जो मुकुट हैं, गढ़वाली लोक भाषा लोक साहित्य के आदरणीय श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी हम सब के बीच में हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम सब अनुग्रहित हुए हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि छोटे भाई की बात को मानते हुए, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आए और अभी आपको पुनः दवाई लेने जाना है, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है, कला संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी से निवेदन है, आप कृपया यहाँ इस तरफ प्रथम पंक्ति में बैठने का कष्ट करेंगे। आदरणीय श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी हमारे बीच में वरिष्ठ कवि और पहाड़ की, मैंने जब पहली बार आदरणीय टीपी सेमवाल जी वहाँ पे सीआरसी थे और एक ऐसा ही प्रोग्राम सेमवाल जी ने वहाँ पे करवाया था शिक्षकों के सम्मान में, तो पहली बार जगदम्बा चमोला, ये काफ़ी 2001 की बात है, पहली बार जगदम्बा चमोला जी को हमने वहाँ सुना था। मैं बड़ा गदगद था और आश्चर्यचकित था कि कोई ऐसी भी कविता लिख सकता है, क्योंकि गढ़वाली कविता हमारे खून में रची बसी है। हमारे दादा बुड्ढा पिताजी ने स्वयं एक महाकाव्य लिखा है गढ़वाली में, उषा, और हमारे माताजी के जो नाना लोग थे, मामा लोग थे, वो उन्होंने भी गढ़वाली में बहुत साहित्य लिखा था, पढ़ता आया था। लेकिन जो जगदम्बा चमोला जी की जो कविताओं में जो वास्तविकता और जो हृदय में स्थान
सीधे घाव लगते हैं उनकी बातों से, उन कविताओं से। तो ऐसे कवि हमारे बीच में हैं। समय मिलेगा तो जगदम्बा चमोला जी की भी एक कविता अवश्य आपके बीच में होगी। उनकी भी माताजी अस्वस्थ हैं और उनको माताजी को ले जाना देहरादून है और माताजी इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन कुछ समय हमारे बीच में रहेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय बोरा जी, एक बहुत क्रिटिकल केस उनके पास आया है, कह रहे थे कि 1-2 घंटे बाद आ पाऊँगा। तो पहले जीवन है, ठीक हो जाएं जो भी बोरा जी जिनकी सेवा कर रहे हैं, हमारे बीच में शायद 1-2 घंटे में उपस्थित हों। हमारे बीच में तमाम वरिष्ठ और गरिष्ठ, अति विशिष्ट और बहुत दूर दूर से आए, कनवासी मैडम हैं, चमोली से आई हुई हैं, और हमारे पूर्व आदरणीय श्री श्रीरंग जमलोकी जी, सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में हैं। गुरुजी हैं आदरणीय श्री चंद्रशेखर बेंजवाल जी। हमारी पत्रिका के जो विधि सलाहकार हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, 76-77 वर्ष की उम्र के हैं, आदरणीय श्री सूरत सिंह बिष्ट जी हैं, एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट हैं रुद्रप्रयाग में। तमाम मीडिया से आए हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सबका हृदय से, मेरी माता जी हैं, यहाँ पे आई हैं। आज पहली बार 3 साल में माता जी वोट देने आई थी इसी स्थान पे और बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं पूरे जनपद में सब लोगों को कह रहा हूँ कि वोट देना अनिवार्य है, मेरी ड्यूटी थी। जिलाधिकारी महोदय और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने मुझे चुनाव रथ पे भेजा था 3 महीने के लिए। मैं पूरे जिले में घूमा और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वोट अवश्य दें, क्योंकि वोट की ताकत से ही मजबूत लोकतंत्र संभव है। तो मेरी माँ उस समय कहा कि जब तू वैसे तो वोट देने आई, तो मैंने कहा मैं विजयी हो गया, क्योंकि मेरी माँ ने वोट दे दिया, नहीं तो। और उसके बाद आ जाई। तो अपनी माता जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है हमारी माता जी के आशीर्वाद से हो रहा है, नहीं तो संभव नहीं था। और जिलाधिकारी महोदय का भी, एसडीएम साहब का भी बहुत आभारी हूँ कि कोरोना काल में अनुमति मिलनी बहुत मुश्किल थी, लेकिन एडीएम साहब जी ने एसडीएम साहब को फ़ोन किया कि साहित्यिक प्रोग्राम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, सब पढ़े लिखे लोग होंगे, इसलिए मास्क और सारी सैनिटाइज़र हमने 4 जगह पे रखा हुआ। आप लोगों से निवेदन है मास्क अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के करीब न जाएं, हाथ न मिलाएं और सावधानी रखें। बाकी पानी भी है और डेटॉल भी बाहर पे रखा हुआ है। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का, बच्चों के स्वास्थ्य का सबका पहले ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। और हमारे बीच में हमारी पत्रिका के महिला संपादक, बाल संपादक ललिता रोतेला जी हैं, भाई मनमोहन भट्ट हैं। ये जो पत्रिका है कोरोना काल में बहुत कठिन है, लेकिन भाई मनमोहन भट्ट है और उनका बेटा प्रांजल भट्ट है कहीं, प्रांजल है कहीं बैठा हुआ? ये देखो, थोड़ा इस बच्चे को देख लो, खड़ा उठ जा बेटा। ये प्रांजल भट्ट है और ये घोड़ा खाल में भी निकला है, अभी इसका लेख इस पत्रिका में है। और इस पत्रिका को यही टाइप करता है रात 11 बजे तक। कल ये 1 बजे सोया। और ये जो पत्रिकाओं में जो रैपर लगाए सब इसने किया। और ये टाइपिंग अभी 8 में पढ़ रहा है। और इसने, मेरा इसके घर में आना जाना है, रुद्रप्रयाग में रहते हैं, माता पिताजी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, दादा भी शिक्षक थे, हैं, देहरादून में रहते हैं। और इसके जो संस्मरण बच्चे का, अभी भी किसी टॉपिक, आज ही इसके बारे में घर जाके लिख देगा। तो हमारा यही प्रयास है कि हम बच्चों को ऐसा मंच दे सकें कि बच्चे अपने मन की बातों को लिखें और एक लेखन प्रतिभा का विकास हो सके। आज के इस युग में जब लोग भौतिकता की ओर दौड़ रहे हैं, किताब और कॉपियों से दूर भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से दूर भाग रहे हैं, अपनी भाषा और अपनी बोली से दूर भाग रहे हैं, ऐसे समय में उन बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान कर सकें जो अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने साहित्य से जुड़ सकें। इस कोरोना काल में आदरणीय श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी कहाँ गए? अच्छा, स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा, भाई साहब को गर्म पानी है तो एक गिलास पे, थोड़ा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
तो सेमवाल जी ने कहा कि भाई भट्ट जी कुछ करो। एक रामायण की दोहा वो मुझे बार बार सुनाते हैं, को सुत होए, क्या बोलते भाई साहब, बलवाना वाला, का चुप साध रहे बलवाना। जब भी मुझे फ़ोन करते हैं तो कहते हैं, तो मैंने कहा भाई साहब इतना तो टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो बोला यार पैसा आधा मैं दे दूंगा, चल तू करा। तो हमने अखिल भारतीय स्तर पर सुलेख निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। पूरे भारत के बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया और 801 बच्चों ने उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। और आपको आश्चर्य होगा, सेंट जेवियर कॉलेज दिल्ली, देहरादून, दून कॉलेज मसूरी, मोंटेसरी, पता नहीं कहाँ कहाँ से, नैनीताल बोर्डिंग स्कूल से सारे बच्चों के लेख थे और एक से बढ़ के एक लेख थे। लेकिन इस बात की खुशी हुई कि उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय जनपद रुद्रप्रयाग के ही बच्चे निकले। पूरी पारदर्शिता से उसमें जो निर्णायक थे वो देहरादून के भी थे, कनवासी मैडम चमोली से थी और राणा मैडम थी, भट्ट मैडम थी, कुसुम भट्ट जी और तमाम लोग थे जो अलग, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इतनी पारदर्शिता से उस सुलेख निबंध प्रतियोगिता का जो संचालन हुआ और उन बच्चों का लेख मैं तो चाह रहा था यहाँ भी आए, वो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय हम उनको पुरस्कृत कर चुके हैं। लेकिन आज इस मंच पे भी अगर वो बच्चे उपस्थित हो पाए हों, क्योंकि दूर के हैं, एक ग्वालदम चमोली की हैं स्नेहा भट्ट और यहीं किमाना दानकोट की राणा है। कोई बच्चे आए हैं सुलेख वाले? अच्छा आए हैं, अच्छा ये आए, ठीक है ठीक है, ओके बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और पुनः कहने को बहुत कुछ है। पूर्व जिलाधिकारी महोदय श्रीमान मंगेश घड़ियाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक शिक्षक के लिए पत्रिका निकालना बड़ा असंभव है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी ऐसे कामों में बड़ी झंझट है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय जी ने और हमारे पांडे जी, हमारे जो सह संपादक हैं, बहुत जानकार हैं, उन्होंने कहा भट्ट जी कर सकते हैं। और हम 1.5 साल तक लगातार कागज पत्र करते रहे और उसका एक नियम था कि 2 साल में पूरा होना था। तब पांडे जी, मैं और हमारे समन्वय संपादक मनमोहन भट्ट जी डीएम साहब के पास गए। हमने कहा सर 1 महीना रह गया है और इसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं। डीएम साहब ने कहा आप चिंता मत करो। जो हमारी जिला सूचना अधिकारी हैं ज्योति सुंदरयाल जी, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। डीएम साहब ने तुरंत उनको वहाँ बुलाया और वहीं पे कहा कि इसको करना है। एक शिक्षक साहित्य का काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और 18 दिन में दिल्ली से RNA से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और हम आज राष्ट्रीय स्तर की एक पत्रिका है जो पहले दिल्ली बम्बई में निकलती थी, आज अगस्तपनी, और इसका प्रधान कार्यालय भटवाड़ी में है। मुझे तो लगता है किसी राष्ट्रीय पत्रिका का प्रधान कार्यालय किसी गांव में है, ये पूरे भारत में पहली बार हुआ है। तो एक प्रयास है, आप लोग अपने बच्चों को भी लिखने के लिए प्रेरित करें। और मैं ज़्यादा बोल गया, मैं समय भी ज़्यादा ले लिया। आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। जिनके नाम छूट गए हों उनको प्रणाम करता